नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय इतिहास, जिसका अध्याय 3 है आरंभिक किसान तथा चरवाहे। बच्चों, हमने इस अध्याय के पिछले भाग में पढ़ा कि किस तरह कृषि का विकास हुआ, किस तरह आदि मानव एक चरवाहा बना, किस तरह वह पशुपालक बना और किस तरह उसने पहिए का आविष्कार किया। अब हम लोग इस पाठ के इस भाग में पढ़ेंगे कि किस तरह आरंभिक गांव का विकास हुआ। बच्चों, कृषि, पशुपालन तथा आग के आविष्कार ने मनुष्य को एक अस्थायी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अब मनुष्य जो था वह आदिकाल का मनुष्य नहीं रह गया था, वह एक हुमंतु मनुष्य न होकर के एक अस्थायी जीवन जीने वाला मनुष्य बनकर रह गया था। अब इसी तरह शहरों का, गांवों का विकास होने लगा। सबसे पहले मनुष्य ने जब अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया तो गांव बसने लगे और ग्रामीण समाज का विकास होने लगा। बच्चों, उस समय के घर जो होते थे, जब मनुष्य घरों में निवास करने लगे, घरों में रहने लगे, तो उस समय के जो घर होते थे वह प्रायः मिट्टी के बने होते थे। मिट्टी के घरों, बने हुए घरों में मानव निवास करता था। कुछ घर जो होते थे वह जमीन के अंदर भी होते थे, यानी जमीन के कई फुट अंदर बने हुए घर होते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने एक शब्द आया, गर्तवास। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा यह हुई कि जमीन के भीतर अंदर बने हुए घरों को हम लोग गर्तवास के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस प्रकार के घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। बुर्ज होम एवं गुफ कराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों पुरास्थल जो हैं, पुरातात्विक स्थल, ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। प्रायः उन लोगों का घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे, जिसमें 4 या अधिक कमरे हुआ करते थे। जैसे मेहरगढ़ में ऐसा घर पाया गया है जहां 4 या उससे अधिक भी कमरे होते थे। गांव बहुत छोटे थे एवं झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद मतलब बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने यह शब्द आया पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का अर्थ होता है वैसे विद्वान जो पुरातात्विक वस्तुओं की, पुरातत्व की जांच करते हैं, खोज करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें हम लोग पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। तो पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। कई जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं, लेकिन ये औजार पुरापाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज थे। अतः इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के प्रमुख औजार प्रस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुर्ची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं। ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होता होगा। बच्चों, नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे। इस काल में लोग मृत भांड का प्रयोग किया करते थे। कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन को सजाते भी थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। बाद में वे इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में करने लगे। बच्चों, इस काल में श्रम विभाजन की भी एक झलक हम लोगों को देखने को मिलती है। कुछ लोग जो होते थे वो खेतों में काम करते थे और कुछ लोग औजार और हथियार बनाते थे, तथा कुछ लोग जो होते थे वो पशुओं की देखभाल करते थे। बच्चों, घर में जो स्त्रियां होती थी, उस काल में घर में जो स्त्रियां होती थी वो भोजन बनाने का कार्य करती थी। जो बच्चे होते थे वो अनाज की रक्षा करते थे कौवे तथा अन्य पशुओं से। जो घर के पुरुष होते थे वो जानवरों को, पशु को चराते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय का समाज था, उसमें श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है। श्रम का विभाजन किया हुआ था।
पर यह परिवर्तन जो है वह सभी जगह पर एक साथ नहीं हुए थे। अभी भी कुछ मनुष्य जो थे वो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी वो पहले की तरह घुमंतू जीवन यापन करते थे। और कहीं कहीं पे पुरुष और महिलाएं जो हैं वो झुंड में रहने लगे थे, घर बनाकर रहने लगे थे और पशुपालन करने लगे थे। और कुछ लोग जो थे वो मौसम के अनुसार अपने कार्य करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे मनुष्यों ने अभी एक साथ रहना प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन एक सभ्यता का प्रारंभ हो चुका था। पुरातात्विक साक्ष्य। आइए पता लगाएं कि नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में जानकारियां कैसे मिलती है। पुरातत्वविद सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते हैं। मैंने आपको बच्चों बताया अभी कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो पुरातत्व विद्वान जो होते थे वो चिन्हित क्षेत्र का खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन कर बताते हैं कि यह स्थान किस काल का था तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगहों पर पुरातत्वविदों को कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले हैं जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। बच्चों, हम यहाँ पर एक तालिका देख रहे हैं। इस तालिका में हम देखेंगे कि पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार तथा अनाज कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं, इधर स्थल के नाम है, उनसे क्या मिला, और फिर स्थान के नाम है। बुर्ज होम, बुर्ज होम में पत्थर के औजार, भेड़, बकरी की हड्डियां, जौ, गेहूं, मटर के दाने ये मिले हैं। और बुर्ज होम कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा जगह है चिरांद। चिरांद में मिला है प्रस्तर, कुल्हाड़ी, सिलबट, हड्डी से बनी छेनी, बाण, कुदाल, मृदभांड, और यह स्थान बिहार में स्थित है। पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली यह स्थान है आंध्र प्रदेश में स्थित, और यहाँ से मिला है प्रस्तर, कुल्हाड़ी, मृदभांड, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि। चौथा स्थान है गुफकराल। यहाँ मिला है गेहूं एवं दलहन, सिलबट, हड्डी की सुइयां। यह है जम्मू कश्मीर में। अगला स्थान है कुलडिहवा। यहाँ मिले हैं चावल, घड़े, मटके, पत्थर के औजार। यह स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। बच्चों, झारखंड के सिंहभूम जिला अंतर्गत कई स्थलों से पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप पाषाण कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मानव इस काल में भी इन क्षेत्रों में निवास करते थे। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक स्थान से मध्य पाषाण कालीन खुरचनी, बेफनी व बेधक प्राप्त हुए हैं। बारूडीह, संजय व सोन नाला के संगम पर स्थित है। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े तथा पत्थर के कुल्हाड़ी एवं हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। बारूडीह से 3 किलोमीटर पूर्व डुगनी से नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ी एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। बोलगारा के निकट बांध घाट से नवपाषाण काल की 5 प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय प्रस्तर, 1 प्रस्तर की थापी और काले रंग की मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इन पुरातत्व स्थलों का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा करवाया गया है। इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कुछ स्थानों के बारे में। मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे बसा हुआ हरा भरा समतल स्थल है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह पे स्थित है। यहाँ खेती के प्रमाण के रूप में गेहूं एवं जौ के अवशेष, पशुपालन के प्रमाण के रूप में भेड़, बकरी के जीवाश्म, पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी व चक्की, हड्डियों से बने औजार एवं सुई तथा मृदभांड के अवशेष मिले हैं।
मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा कच्चे घरों के चौकोर तथा आयताकार अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे होते थे। इन कमरों का प्रयोग संभवतः अनाजों को भंडार करने में किया जाता होगा। ये घर ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। बच्चों, मेहरगढ़ में लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवर की हड्डियाँ एवं सामानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ में मृतक को उसके पालतू जानवर एवं खाने पीने की चीजों के साथ दफनाया जाता था। कहा जा सकता है कि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। बच्चों, दूसरा पुरातात्विक स्थल है कोल्डिहवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। बच्चों, यहाँ पर चमकाए गए धातु के पत्थरों के औजार के रूप में चमकाए गए कुल्हाड़ी तथा चक्कियाँ मिली हैं। यहाँ पर जीवाश्म के रूप में गाय, बैल तथा भेड़ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालक थे। बच्चों, यहाँ के लोग पशुपालक के साथ साथ किसान भी थे, क्योंकि यहाँ पर अनाज के रूप में चावल का प्रमाण मिला है। हो सकता है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विश्व का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि चावल की खेती प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय के इस भाग में कुछ पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण किया, सूक्ष्म निरीक्षण किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने यह जाना कि आरंभिक मनुष्य किस तरह गांव बसाकर रहने लगे थे तथा कुछ पुराने साक्ष्यों को टटोला और जानने की कोशिश की। बच्चों, अब इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।